ये जो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है, जब मैं पहली बार कविशाला में आया था उस समय टूटा फूटा लिखता था तो लोग अपने फोन में लगे रहते थे, और जब यहाँ कोई खड़े होकर पढ़ रहा होता है और आप अपना फोन चला रहे होते तो तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय मैंने लिखा था, तो वही मैं शुरू करने से पहले आपके दिमाग में डाले दे रहा हूँ ताकि फिर से वो सिलसिला रिपीट ना हो। कि कभी सुनना किसी शायर को इतना ध्यान तुम रखना, छुपे लफ्जों में जज्बातों का उसके मान तुम रखना, न हो फुर्सत तो मत सुनना भले तुम शायरी उसकी, मगर भोले से शायर का कभी अपमान मत करना, मगर भोले से शायर का कभी अपमान मत करना। लखनऊ उत्तर प्रदेश का परिचय दिया, उसमें लखनऊ की बात आई। लखनऊ की बात आती है तो हम लखनऊ से हैं, मन करता है कि हम भी बता दें हम लखनऊ से हैं। तो जब हम बताते हैं कि हम लखनऊ से हैं तो हम कैसे बताते हैं कि हम लखनऊ से हैं? हम ये बताते हैं कि मजाज के किस्से साहिर की समाधि है, मजाज के किस्से साहिर की समाधि है, वो शहर जो तहजीब का आदी है। मजाज के किस्से साहिर की समाधि है, वो शहर जो तहजीब का आदी है। फनकारी जहां नसों में बहती है, उर्दू जहां की आबो हवा में रहती है। फनकारी जहां की नसों में बहती है, उर्दू जहां की आबो हवा में रहती है। कुछ लोग इसे नवाबों का शहर कहते हैं। जी हाँ, हम लखनऊ में रहते हैं, हम लखनऊ। मैं एक छोटा सा मुक्तक सुनाता हूँ कि चलना जरा संभल कर इस इश्क की गले में, लग जाए न ठेस दिल पर इस इश्क की गली में। मुखौटा लगाए बैठे छलिया है सब यहाँ पर, तुम भी छले न जाना इस इश्क की गली। कि जब हर पुरानी चीज से रिश्ता खत्म हो जाएगा, जब हर पुरानी चीज से रिश्ता खत्म हो जाएगा, एक शख्स आहिस्ता कहानी से खत्म हो जाएगा, एक शख्स आहिस्ता कहानी से। यक्ष के प्रश्न का हल नहीं मिल सका, प्यास बढ़ती रही जल नहीं मिल सका। हम अभागे न सौभाग्य को पा सके, फल तपस्या का हमको नहीं मिल सका, फल तपस्या का हमको नहीं मिल सका। एक कहानी सुनी जो नहीं जा सकी, एक कहानी गुनी जो नहीं जा सकी, उस कहानी का श्रापित में किरदार हूँ। एक कहानी बुनी जो नहीं जा सकी, एक कहानी बुनी जो नहीं जा सकी। इसी के साथ में एक गीत सुनाता हूँ आप लोगों को। स्त्री पर ये गीत है, स्त्री की तरफ से ये गीत है। उसको क्या चाहिए प्रेम? हम लड़के नादान होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ी खुशियां, थोड़ी इज्जत, थोड़ा सा सम्मान मिले, थोड़ी खुशियां, थोड़ी इज्जत, थोड़ा सा सम्मान मिले, इससे ज्यादा एक स्त्री को और नहीं कुछ भी चाहिए। तो मैं गीत सुनाता हूँ आप लोगों को। एक स्त्री अपने प्रेमी, एक प्रेमिका है, अपने प्रेमी को समझा रही है कि मुझे क्या चाहिए। प्रेम में डींगे नहा को, प्रिय हृदय में आज झांको, प्रेम में डींगे नहा को, प्रिय हृदय में आज झांको। चांद तारे तोड़ लाना व्यर्थ की यह बात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है। बंदा देखिएगा स्त्री क्या चाहती है कि तुम बताओ आज तक शुचि प्रेम के इतिहास में, शुचि प्रेमी को बोलते हैं, कि तुम बताओ आज तक शुचि प्रेम के इतिहास में चांद तारे तोड़कर किसने सजाए मांग में। इसलिए मैं कह रही हूँ
मात्र यह जज्बात है, प्रिय हमारे पास आओ, यह मिलन की रात है, प्रिय हमारे पास आओ, यह मिलन की रात है। और देखिएगा कि चाहते यदि प्रेम देना तो हमारा मान रखना, कि चाहते यदि प्रेम करना तो हमारा मान रखना, माहवारी के समय में नित हमारा ध्यान रखना, एक वनिता के लिए यही बड़ी सौगात है, प्रिय हमारे पास आओ, यह मिलन की रात है, यह मिलन की रात है। और अगर कुछ देना चाहते तो और क्या दे सकते हो स्त्री को? आखिरी बंद है कि तुम निलय से दूर जाते, निलय मतलब घर को बोलते हैं, कि तुम निलय से दूर जाते चूम लेना भाल मेरा, और आना लौट कर जब पूछ लेना हाल मेरा, सिर्फ इतना ही हृदय से मेटते संताप है, प्रिय हमारे पास आओ, यह मिलन की रात है, यह मिलन की रात है, यह मिलन की रात है। और सुनाऊं? चलिए एक गीत और सुनाता हूँ, अभी जल्दी में ही लिखा था। ये गीत बिछड़न पे है, बिछड़न छोड़ देते हैं, नैन को पढ़ते हैं। जग ने सारी पढ़ी प्रेम की पोथियां, एक तुम पढ़ सकी ना हमारे नयन, जग ने सारी पढ़ी प्रेम की पोथियां, एक तुम पढ़ सके ना हमारे नयन। कौन से नयन? कि दो नयन जो झुके बस तुम्हारे लिए, दो नयन जो रुके बस तुम्हारे लिए, दो नयन जो तुम्हें खोजते फिर रहे, दो नयन जो ढके बस तुम्हारे लिए, दो नयन अब हमारे रहे ही नहीं, दो नयन अब हमारे रहे ही नहीं, दो नयन हो गए अब तुम्हारे नयन, जग ने सारी पढ़ी प्रेम की पोथियां, एक तुम पढ़ सके ना हमारे। बंद देखिएगा कि बात कहनी है जो कह नहीं पा रहे, प्रेम के घाव अब सह नहीं पा रहे, बात कहनी है जो कह नहीं पा रहे, प्रेम के घाव अब सह नहीं पा रहे, गढ़ने वालों ने गढ़ ली ऋचाएं सभी, गढ़ने वालों ने गढ़ ली ऋचाएं सभी, एक तुम दो नयन पढ़ नहीं पा रहे, एक मेरे नयन नींद में होश में, एक मेरे नयन नींद में होश में, हर घड़ी देखते बस तुम्हारे नयन, जग ने सारी पढ़ी प्रेम की पोथियां, एक तुम पढ़ सके ना हमारे नयन, एक तुम पढ़ सके ना हमारे। कुछ अशार हो जाते हैं, लखनऊ से हैं तो जब तक शेर ना हो तब तक मजा नहीं आता। कि सत्य कोरी वासना है और सब छलछंद, सत्य कोरी वासना है और सब छलछंद है, क्या दिखा तुमको भला इसके सिवा संसार में, एक नागन का डसा उतरा नहीं है विष अभी, इसलिए भी हम नहीं पढ़ते दोबारा प्यार, इसलिए भी हम नहीं पढ़ते दोबारा प्यार।
और कि किसी की मौत पर रोते नहीं थे, किसी की मौत पर रोते नहीं थे, तुम्हारी याद आई रो पड़े हम, किसी ने हाल जो पूछा हमारा, किसी ने हाल जो पूछा हमारा, तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े हम। वो लम्हा आज भी जिंदा है दिल में, जहां पर मुस्कुरा कर रो पड़े हम, जहां पर मुस्कुरा कर। बोर ना हो रहे हो तो एक छोटी सी गजल और हो जाए। ये गजल महाभारत के इर्द गिर्द घूमती है। नहीं मुझसे ये देखा जा रहा है, नहीं मुझसे ये देखा जा रहा है, किसी का दर्द बढ़ता जा रहा है, बुलाकर लाओ चारा घर, बुलाकर लाओ चारा घर को, कोई जख्म नासूर बनता जा रहा है, जख्म नासूर बनता जा रहा है। और शेर देखिएगा कि तुम्हारा प्रण है जिस सत्ता की खातिर, तुम्हारा प्रण है जिस सत्ता की खातिर, उसी पर काल अब मंडरा रहा है, पितामह वक्त रहते तोड़ दो प्रण, सुयोधन सर पे चढ़ता जा रहा है, सुयोधन सर पे चढ़ता जा रहा है। और फिर देखिएगा कि अगर तुम टाल पाना टाल ले, अगर तुम टाल पाना टाल लेना, समय कुछ चक्र रचने जा रहा है, छुपाया क्यों था कुंती भेद तुमने, तुम्हारा कर्ण बनने जा रहा है, तुम्हारा कर्ण बनने जा रहा है। सुनो राजन, तुम्हारी भूल का फल तुम्हारा पुत्र चखने जा रहा है, किया अपमान जिसका कुरुसभा में, महाभारत को लेकर आ रहा है, महाभारत को लेकर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य के साथ सुनने के लिए। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, हम 21 और 22 को कविशाला आगाज का प्रोग्राम कर रहे हैं शिरोज हैंगआउट में। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग जरूर आइए, उसका हिस्सा बनिए और जो भी सेशन होंगे उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। कविशाला में आने के लिए, हमें सुनने और सुनाने के लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। कविशाला की टैगलाइन है, लिखते रहिए, आदत बुरी नहीं है। तो आप लोग लिखिए, लिखने के साथ साथ पढ़िए भी किताबें व्हाट्सएप में। धन्यवाद।